जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सभी बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना। अब हम सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन ही स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण ही करती हैं और ये हार्मोन्स इन ग्रंथियों से निकलने के तुरंत बाद हमारे रक्त में मिल जाते हैं और संपूर्ण शरीर में अपना कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहली हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के सर में, हमारे सर वाले धड़ में, सर वाले भाग में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आइए इसके बारे में हम थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहने का कारण यह है क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका वजन कितना होता है। इसका जो वेट है वो 0.6 ग्राम होता है। अब देखेंगे कि इससे निकलने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एंजाइम नहीं, हार्मोन्स। ये कौन कौन से हार्मोन का स्रावण करती है ये ग्रंथि, आइए देख लेते हैं। तो जो ये मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, इससे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है TSH। इसका काम है जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायरॉक्सिन जो हार्मोन बनता है उसको बनाने के लिए थायराइड को प्रेरित करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन होता है STH, जिसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं। अर्थात ये हमारे शरीर में, हमारा शरीर कितना बढ़ेगा और मतलब मेरा कद कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इसका नियंत्रण करता है। यदि STH अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो हमारा शरीर विशालकाय बहुत बड़ा हो जाएगा और यदि ये कम मात्रा में स्रावित होगा तो हमारा शरीर बौने जैसा हो जाएगा, अर्थात हमारा जो कद है वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हार्मोन होता है STH। इसमें प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध का निर्माण करता है और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ये दूध का स्रावण करता है। अर्थात STH में प्रोलैक्टिन पाया जाता है जो दूध के बनने में मदद करता है। फीमेल में जो है वो दूध के निर्माण में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दूध के स्रावण में मदद करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो हमारे जानवर हैं वो दूध नहीं देते हैं तो लोग उनको इंजेक्शन लाके लगा देते हैं, वही ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं जिसके कारण वो अपना दूध रोक नहीं पाती हैं। और जबकि ये जो इंजेक्शन है ये कृत्रिम रूप से देना यानी बाहर से देना हानिकारक भी होता है, इसलिए शायद सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया है। तो ये तीनों हार्मोन हो गए। अब सर में पाई जाने वाली पहली ग्रंथि ये हो गई पीयूष ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। लिख दे रहे हैं, विजिबल हो रहा है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
ये हाइपोथैलेमस जो है ये एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और एक दिमाग की तरह दिमाग के एक भाग का भी कार्य करता है। अच्छा, दूसरी बात कि इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ग्रंथ भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि मास्टर ग्रंथ पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है और ये पीयूष ग्रंथ पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। जो पीयूष ग्रंथि है ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, जबकि जो हाइपोथैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। तो इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ होती है? ये हमारे सर में होती है। ये पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है, उससे थोड़ा ऊपर ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इससे नर्वस हार्मोन का स्रावण होता है। लिख दे रहे हैं, नर्वस हार्मोन का स्रावण करता है और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि सब पर नियंत्रण रखती है और ये पीयूष ग्रंथि पर। तो दूसरी हमारे सर में पाई जाने वाली ये ग्रंथि हो गई। अच्छा, एक बात पीयूष ग्रंथि से रह गई है, इसमें छूट गई है कि यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये पॉइंट छूट गया था। जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस आपने देख लिया। अब इसके बाद तीसरी ग्रंथि हमारे जो मस्तिष्क की है उसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। लिख दे रहे हैं, पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां हमारे सर में पाई जाती हैं और लगभग तीनों इकट्ठे होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका काम क्या है और किस हार्मोन का स्रावण करती है। ये पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं पीनियल ग्रंथि को। और इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन। ये क्या इसका काम होता है? ये हमारी त्वचा के रंग को काला कर देता है। और दूसरा होता है सेरोटोनिन, इसका काम है नींद लाना। अपेक्षाकृत एडल्ट यानी वयस्क की अपेक्षा बच्चों में ये पीनियल ग्रंथि जो है ये अधिक सक्रिय होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नींद ज़्यादा आती है। कभी कभी वो जाग जाता है तो मम्मी उसको अपनी गोदी में ले करके उसके सर को ऐसे ठोकती है और धीरे धीरे वो सो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि सर में हल्की चोट देने से इसकी जो पीनियल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है और फिर सेरोटोनिन नामक हार्मोन को अधिक मात्रा में स्रावित करने लगती है, जिसके कारण उसमें नींद आ जाती है। और मेलाटोनिन जो है ये सोते समय थोड़ा अधिक स्रावित होता है, जिसके कारण त्वचा का रंग हल्का काला हो जाता है। और वयस्कों में पीनियल ग्रंथि थोड़ा बच्चों की अपेक्षा कम सक्रिय होती है। तो आपने जान लिया कि नींद के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। पीनियल ग्रंथि से निकला हुआ सेरोटोनिन नामक हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये जो तीनों ग्रंथियां थी ये हमारे सर में पाई जाने वाली ग्रंथियां थी। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब सर के बाद हम अपने गले पर आते हैं। ये जो हमारा गर्दन है इसमें हमारी गर्दन में
कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो गर्दन में पाई जाने वाली सबसे पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गर्दन में पाई जाती है और एच के आकार की होती है। ये इसका शेप लगभग ये होता है, एच के आकार की होती है और इससे जो हार्मोन निकलता है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, ये रक्तचाप अर्थात जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं, इस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, अर्थात इसको कम रखने का कार्य करता है। और इसमें टायरोसिन और आयोडीन दो चीजें पाई जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसको अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग कहते हैं, हो जाता है। इसीलिए जब किसी को घेंघा रोग हो जाता है, उसका गर्दन सूज जाता है, पूरा फूल जाता है, तब लोग कहते हैं कि इनके अंदर आयोडीन की कमी हो गई है और इन्हें नमक वमक ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि नमक में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जिसका बीपी लो होता है, डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप नमक की अधिक मात्रा का सेवन करें, यही कारण है। उसके बाद थायराइड के बाद गले में ही थायराइड के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। इसके पीछे वाले भाग पर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। जो ये पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इससे पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पीयूष ग्रंथि थी उसका नियंत्रण सभी ग्रंथियों पर था, लेकिन एक मात्र ये ऐसी ग्रंथि है जिस पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है, तो वो यही ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि ये जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका काम है कैल्शियम प्लस फास्फेट की मात्रा को ये संतुलित रखता है। अब आपने देख लिया कि हमारे गले में अर्थात गर्दन में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। अब आइए देखते हैं गर्दन के बाद हमारे शरीर का जो वक्ष है, हमारे वक्ष में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। ये थाइमस ग्रंथि जो है वो हमारे वक्ष स्थल पर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। वक्ष स्थल मतलब हमारा जो ये स्टर्नम, उरोष्ठ, ये जो हड्डी है उसी के पास पाई जाती है। और मुख्य रूप से यह प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। प्रोटीन देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, फिर भी दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और उनमें एनर्जी, ऊर्जा बनी रहती है इसी प्रोटीन के कारण। और लिम्फोसाइट, जब रक्त पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो ल्यूकोसाइट होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको कई भागों में बांटा गया है, तो उसी का एक भाग है। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रोटीन इन दोनों पर नियंत्रण रखने का काम थाइमस ग्रंथि करती है। और थाइमस ग्रंथि से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो थाइमस ग्रंथि है ये 18 वर्ष तक सक्रिय होती है, सक्रिय रहती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये ग्रंथि लुप्त होती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये लुप्त होती जाती है और बुढ़ापे में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, तो वो यही ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, जो बुढ़ापे में पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। इसी ग्रंथि के कारण ही बुढ़ापा आता है। अब स्टर्नम के बाद, वक्ष स्थल के बाद हम आकर
और नीचे चलते हैं तो देखते हैं हमारा जो वृक्क है, किडनी, उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसकी इंग्लिश है एड्रिनल ग्लैंड। लिख देते हैं ये अधिवृक्क ग्रंथि, ये हमारे वृक्क के ऊपर अर्थात जिसको आप गुर्दा भी कहते हैं उसी के ऊपर स्थित होती है। दोनों जो हमारा वृक्क होता है उसी के दोनों तरफ स्थित होती है, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो देख लेते हैं कि इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एड्रिनेलिन हार्मोन। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का ये स्रावण करती है, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, और इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये जब कोई आपात परिस्थिति आ जाती है तब ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। खास करके अगर लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है और आप ज़्यादा ही हाइपर हो गए हैं तब ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय होने लगता है, निकलने लगता है। इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हार्मोन है ये बीपी को तेज करता है, अर्थात रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को ये हार्मोन तेज कर देता है। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले कौन सी ग्रंथि थी जो हार्मोन को, जो हमारे बीपी को कम कर देती थी, थायराइड ग्रंथि। और ये जो है ये हमारे एड्रिनेलिन हार्मोन जो है ये हमारे बीपी को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। और ये तब ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा निकलता है जब स्थितियां विपरीत होती हैं, अर्थात हम संवेग में होते हैं, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पेशाब पर नियंत्रण रखने का भी कार्य अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ये जो एड्रिनेलिन हार्मोन है पेशाब पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चों को अगर ज़्यादा डांट दिया जाए या उनको मारने के लिए हाथ ऊपर कर दिया जाए तो वो पेशाब कर लेते हैं, वो इसी का परिणाम है। जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसी का परिणाम है कि वो डर के मारे उनमें ज़्यादा सक्रिय होने लगता है और भावावेश में वो पेशाब कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगली ग्रंथि देखते हैं, गोनैड ग्लैंड्स। जो ये गोनैड ग्लैंड्स होती हैं इनको हम हिंदी में जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। अब जनन ग्रंथियां मेल और फीमेल दो प्रकार की होंगी, है ना। तो देखते हैं जो ये जनन ग्रंथियां होती हैं इसमें जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें वृषण है, उनका जो वृषण है वो एक ग्रंथि का कार्य करता है और उससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो शुक्राणुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेल जो नर होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो शुक्राणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद फीमेल में अर्थात मादाओं में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजेन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन महिलाओं में स्रावित होते हैं और ये हार्मोन पुरुषों में स्रावित होते हैं। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली ये मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां थी जिनको आप लोगों के सामने मैंने बताया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हो गया स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये वीडियो आया होगा और अब इसके बाद मिश्रित ग्रंथियों का वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हम बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।